एल्विश यादव कंट्रोवर्सी, गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया तो बोले एल्विश यादव, हिंदू मुखालिफ लॉबी फिर से मुत्तहद हो गई है। बिग बॉस OTT 2 के फातेह एल्विश यादव यूट्यूबर सागर ठाकुर की पिटाई के बाद आज एक बार फिर तनाज़े में है। लड़ाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस मामले में सागर ठाकुर ने गुरुग्राम पुलिस में एल्विश यादव के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया है। सागर ठाकुर ने एल्विश पर कई इल्जामात लगाए। अब एल्विश यादव ने भी सागर ठाकुर मैक्सटन के इल्जामात का जवाब दिया है। एल्विश यादव ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें इन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया है। इसमें इन्होंने सागर ठाकुर पर कई इल्जामात लगाए हैं। इन्होंने कहा, सागर ठाकुर ने इन्हें पहले भी उकसाया था, ये सब कुछ इसके रद्द-ए-अमल में हुआ है, लेकिन बाजू की लॉबी मेरे खिलाफ सरगर्म हो गई है। एल्विश ने वीडियो में कहा है कि सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ बहुत ज्यादा मनफी बातें पेश की जा रही हैं। लोगों ने हमले की वीडियो देखने के बाद मुझे मुजरिम करार दिया है। मेरे नाम पर ट्रेंड शुरू हो रहे हैं। हमारे हिंदुस्तानी सामीन जज्बाती हैं। कहानी का एक रुख सुनने के बाद वो बहुत जल्द अपना फैसला सुना देती है। आपने कहानी का सिर्फ एक रुख सुना है, आपको कहानी का दूसरा रुख भी मालूम होना चाहिए। एल्विश यादव ने मजीद कहा कि लेफ्ट लॉबी मुत्तहिद हो रही है। हिंदू मुखालिफ लॉबी, जो लोग मेरे खिलाफ थे, सब ने एक ग्रुप बना लिया है और मेरे पीछे है। मैं 2020 से इसका सामना कर रहा हूँ, जिससे हम हिंदुओं के लिए आवाज उठाने लगे हैं। तब से मुझे तकलीफ हो रही है। मैं इस सब का आदी हूँ। मैं मुस्तकबिल में भी सनातन धर्म के लिए आवाज उठाता रहूंगा। एल्विश यादव ने सागर गुप्ता के बारे में बताया कि वो पिछले 8 माह से मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, वो मुझे उकसा रहे हैं। दरमियान में हमारी मुलाकात भी हुई, हमने शूट भी किया था, हमारे दरमियान अच्छा रिश्ता था। एल्विश ने कहा कि इसके बाद मैक्सटन मेरे तमाम मामलात में मदाखलत करने लगा। इसने मुझे धमकी दी कि वो मुझे और मेरे घर वालों को जिंदा जला देगा, तो मैंने इसके साथ ज्यादती की। फिर मैं इससे मिलने गया। इसने मुकम्मल सेटअप करके रखा था। वो पहले ही माइक पहना हुआ था और कैमरा छुपा रखा था। मैक्सटन अकेला नहीं था, बल्कि 4 लोग थे, लेकिन कोई इसे बचाने नहीं आया। राम राम भाई सभी लोगों को। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, एक नहीं बल्कि कई वीडियोस, और काफ़ी इंटरनेट पे जो माहौल चल रहा है, काफ़ी नेगेटिविटी चल रही है, उसके रिलेटेड ये वीडियो है अपनी। और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं सामने उठ के। एक वीडियो आपने देखी होगी जिसमें मैं हाथ उठा रहा हूँ मैक्सटन के ऊपर। एक वीडियो आपने देखी होगी मैक्सटन जिसमें बोल रहा है कि एल्विश ने तो ये कर दिया मेरे साथ, बदमाश है, गुंडा है, इसके ऊपर ये होना चाहिए, मर्डर केस लगना चाहिए। और उसके बेसिस पे आप सभी लोगों ने मेरे को कल्प्रिट घोषित कर दिया और बदमाश घोषित कर दिया, गुंडा है, ट्रेंड चलवा दिया मेरे नाम के, अरेस्ट एल्विश यादव, ये तो ऐसा है वैसा है, पॉलिटिकल इसको सपोर्ट है। सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग क्लियर करेंगे। और हमारी जो इंडियन ऑडियंस है उनको मैं बोलना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। एक साइड की स्टोरी सुन के बहुत जल्दी आप अपना फैसला सुना देते हो और एक साइड पकड़ लेते हो कि वो एल्विश ने तो ये कर दिया, वो मैक्सटन के मार दिया, एल्विश तो बदमाश है, गलत आदमी है। उसके हिसाब से आप अपने डिसीजन लेते हो, चाहे अनफॉलो हो गया, चाहे कमेंट हो गया, गाली बकना हो गया, इट्स ओके, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि एक साइड की स्टोरी आप लोगों ने सुनी और दूसरी साइड की स्टोरी भी जानने का हक है और मुझे सुनाने का भी हक है। तो जितने भी भाई मेरे देख रहे हैं इस वाली वीडियो को, प्लीज़ एंड तक देखना, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपना पक्ष रखूँ और मेरी भी सुनी जाए। जो लोग विक्टिम कार्ड खेल के अपने आप को विक्टिमाइज़ करके एक साइड की स्टोरी सुना के दूसरी साइड जो ये कर रहे हैं ना, और जितने भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेफ्ट लॉबी पूरी इकट्ठी हो रही है, एंटी हिंदू लॉबी, जो पुराने हिंदू सपोर्टर थे, जो एंटी थे मेरे, सारे एक जन एक गुट बना के सारे मेरे पीछे पड़ गए। चलो कोई बात नहीं, ये पुराना काम है, 2020 से झेल रहा हूँ मैं। जब हम हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाते थे तब से झेल रहा हूँ मैं। मेरे को आदत है इन चीज़ों की, लेफ्ट लॉबी इकट्ठी हो जाती है, इट्स ओके। तो मेरे साइड की भी स्टोरी सुन लो भाई। तो मैं इसमें कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। आप एक काम करना, आप उसका ट्विटर हैंडल खोलना या फिर आप यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च करके देखना। जब मैं बिग बॉस में गया था, कब, अगस्त में निकला था मैं, जुलाई में गया था मैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गया अपने 8 महीने। बहुत होते हैं 8 महीने। 8 महीने से लगातार आप देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ मैक्सटन के साथ और मैक्सटन मेरे साथ क्या कर रहा है। उसके हर ट्वीट मेरे अगेंस्ट मिल जाएगा, मुझे पोक करते हुए मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी ना पूरी एंड तक सुनना, आपको जो मेन चीज़ निकल के आएगी ना, आप भी कहोगे कि पूरी स्टोरी ऐसी होती है जो आपको नहीं सुनाई गई। हम सुनाएंगे आपको पूरी स्टोरी, हमारा पार्ट भी सुनना। पूरे 8 महीने से लगातार पोकिंग, जो भी मैं चीज़ करूँ उसमें एल्विश ने ये करा, एल्विश ऐसा, एल्विश के लोग गवार आर्मी, एल्विश आर्मी, गवार आर्मी, और भी बहुत सारी चीज़ें बोली गई, दोगला एल्विश, कई चीज़ें। बीच में पहले हम लोग मिले भी थे, एक
शूट पे मिले थे हम लोग साथ में, हम लोगों ने काम भी करा था, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर मैंने देखा कि भाई इसको क्या हो गया, हम एक बार मिल रखे हैं, ये इसको पोकबाजी करने में क्या मज़ा आ रहा। फिर मेरे को पता लगा ये सब चीज़ ये मेरे साथ नहीं है, ऐसे ही फॉलोअर्स के लिए करता है ये सारी चीज़ें, चलो कोई बात नहीं, कर लो। तो मैंने इसके मज़े लेने स्टार्ट कर दिया। इसने बोला गवार आर्मी, मैंने बोल दिया कि अच्छा यू स्टिल एक्टिव, ऐसे ऐसे मैंने रिप्लाई करे नॉर्मल। उसके बाद इसने हर पचड़े में पैर अड़ाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है कोई नहीं, अड़ा लो। उसके बाद मैंने इसको रिप्लाई करा कि भाई तू दिल्ली रहता है, याद रखियो, कब सोचा याद दिला दूँ। तो उसका भी इस पर रिप्लाई आया इसका। फिर मैंने इसको मैंने कि इस चीज़ को ना एक बार ख़त्म कर देते। मेरे पास इसका नंबर था बट वो मिला नहीं, वो पुराना नंबर था इसका। मैंने इसको मैसेज करा कि नंबर भेज। इसने अपना नंबर भेजा। मेरे को इस पर कॉल पे बात करनी थी मेरे को इससे ना, कि भाई क्या दिक्कत हो रही है, तुम बार बार ये सब क्यों करते हो, 8 महीने हो गए तुम्हें देखते देखते, और सारी चीज़ें तुम अगेंस्ट में करते हो, क्यों करते हो, मेरे को पूछना था। इसने सामने से रिप्लाई करा कि मिल लेते हैं, मिल ही लेता हूँ ना आके मैं। मैंने बोला ठीक है भाई, मैं फ़्लाइट अभी लैंड होगी मेरी, 12:30 बजे आ जाना। मैंने व्हाट्सएप पे इसको एड्रेस भेज दिया। इसने सारी चैट उठा के सोशल मीडिया पर डाल दी कि मिलने जा रहा हूँ। पता लग गया मेरे को, देखा मैंने इसका सोशल मीडिया, वो मिल जाएंगी आपको सारी चीज़ें कि मिलने जा रहा हूँ, 40 मिनट दूर हूँ, ये हूँ वो हूँ, आ जा तेरे गुड़गांव ही आ रहा हूँ, इतने मिनट में पहुँच जा, 12:30 बजे तक ही मिलूँगा, नहीं तो उसके बाद नहीं मिलूँगा मैं। ऐसी बातें इसने